अगर आप मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, क्या आपकी जो माता जी होंगी घर में उनको अच्छा लगेगा? जी नहीं। आपकी जो बहन होंगी उनको अच्छा लगेगा? आपकी शादी अभी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो क्या आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा? अगर आप पिता बनते हैं तो क्या आपके बेटे को, बेटी को अच्छा लगेगा? आप अपनी माँ से जाकर पूछिए अपने घर में कि क्या मैं शराब पी सकता हूँ? अपनी पत्नी से पूछिए कि क्या शराब पीना सही है? आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि शराब बंदी जो है बिहार में वो कितना जरूरी है। अगर भाजपा को इस पर दिक्कत था तो जब आप गठबंधन में जा रहे थे, जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ छोड़ा था और आपके साथ हाथ मिलाने वाले थे, उस समय आप लोगों ने ये शर्त क्यों नहीं रखा कि नीतीश जी हम आपके साथ तभी हाथ मिलाएंगे जब आप शराब शुरू करा दीजिएगा? आपको ये कंडीशन रखना चाहिए था उस समय आपको सत्ता का लोभ था। अगर उदित तारण शराब पीता है तो उदित तारण को पीड़ा होगा, अगर उदित तारण नहीं पीता है तो उदित तारण को कभी पीड़ा नहीं होने जा रहा है। लिखित में दे रहा हूं, कुछ पत्रकार भी हैं जो रोजाना सेवन करते हैं शराब, उनके घर छापेमारी होनी चाहिए। कुछ वकील होंगे जो शराब का सेवन करते होंगे, उनके घर छापेमारी होनी चाहिए। इस शराबबंदी की वजह से बिहार का आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन तीसरी बार से जो नुकसान था वो अब फायदा में कन्वर्ट हो गया, यानी उसके बाद अब फायदा होने लगा। वो कहते थे नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, बिल्कुल कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। पुलिस अगर ढिलाई देती है तो आपके पेट में दर्द होता है, पुलिस अब कड़ाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द होता है, तो इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। आज यही बिहार है जिसके कारण आधा एशिया नतमस्तक है भारत के सामने। भारत ने गौतम बुद्ध दिया है, बिहार ने गौतम बुद्ध दिया है, जिसने आधे एशिया को नतमस्तक कर दिया बिहार के सामने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है और नशा मुक्ति दिवस भी है। बिहार में इसको लेकर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पहले से ही शराब बंद है, ड्राई स्टेट है बिहार। 2016 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार में शराबबंदी होगा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद कई पार्टियां, कई नेता ये बात कहते हैं कि शराब को अब चालू कर देना चाहिए। इसके पीछे का कई तथ्य भी दिया जाता है। इन्हीं बातों पर आज चर्चा होगी कि बिहार में वो नेता शराबबंदी को चालू करने की मांग क्यों करते हैं जब वो साथ में थे शराब को बंद करने के समय। सभी ने शपथ ली थी, सभी ने हाथ में हाथ मिलाकर मानव श्रृंखला बनाया था, जो मानव श्रृंखला पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामों के साथ जोड़ा जाता है कि बिहार में इस तरह का कार्यक्रम हुआ और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था जब मानव श्रृंखला बनी थी। शराबबंदी को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। देश में कई राज्यों में शराब बंद है और बिहार में भी बंद है, तो इसका दुष्परिणाम, यानी यूं कहें तो जहरीली शराब से लोगों की मौत खासा चर्चा का विषय बन जाती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर एक मीटिंग्स में थे। यूं कहें तो एक प्रदर्शनी लगाई गई थी पटना में, उस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और फिर से एक बार शराबबंदी को लेकर शपथ दिलाई गई और उस शपथ में ये बातें कही गई कि हम आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी शपथ ली और मुख्यमंत्री के सामने बिहार सरकार के कई मंत्री और जितने भी बिहार सरकार के आला अधिकारी हैं, डीजीपी हो या अन्य पदाधिकारी हो, सभी लोगों ने शपथ ली। लेकिन सवाल एक ही बार बार उठता है कि शराबबंदी को चालू करने की बात क्यों कही जाती है। हम अपने सहयोगी से जानेंगे कि क्या राय है इनकी और विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रिया होती है, और खासकर मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा है शराबबंदी को लेकर, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार कहती है, विपक्ष क्या उनके अपने ही दल में, यानी उनके सहयोगी दलों के कई नेताओं ने भी बयान दिया है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सबसे पहले सन्नी, एक बीबीसी के एक आर्टिकल का मैं आपसे जिक्र करूंगा जी। बीबीसी में एक खबर छपी थी कि दिसंबर 2017 में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के निडामरू गांव में 55 साल की वरा लक्ष्मी नाम की एक महिला होती है और उनके साथ 25 महिलाएं धरने पर बैठ जाती हैं और उनकी मांग थी कि गांव में शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने गांव में एक तालाब में छलांग लगा दी, वो उनकी मौत हो जाती है और ये बेहद गंभीर खबर था। बीबीसी का रिपोर्ट में पढ़ रहा था। सन्नी, आप इस डिस्कशन में, इस चर्चा से पहले आप खुद बताइए कि क्या अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अगर आप मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, क्या आपकी जो माता जी होंगी घर में उनको अच्छा लगेगा? जी नहीं। आपकी जो बहन होंगी उनको अच्छा लगेगा? आपकी शादी अभी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो क्या आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा? अगर आप पिता बनते हैं तो क्या आपके बेटे को, बेटी को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा।
हम कानून सरकार की बात छोड़ देते हैं जी। अपने जीवन में इसको उतारते हैं और इसको सोचते हैं कि क्या शराब पीना हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, क्या ये इतना बड़ा चर्चा का विषय है। और बिहार कोई इकलौता राज्य नहीं है जहां पे शराबबंदी है जी। देश के यूनियन टेरिटरीज की बात करें, कुछ राज्यों की बात करें, वहां पर भी शराबबंदी है, वहां इतना बवाल नहीं मचा। इससे क्या प्रूफ होता है? मैंने पहले भी एक वीडियो किया था, कुछ मेरे पत्रकार मित्र ही मेरे बारे में लिख रहे थे फेसबुक पर कि नीतीश कुमार का चाटुकार है, तो ये है। आप इस बात को समझिए कि शराब किसी भी परिवार में, खुद जो लोग लिख रहे हैं, जो नीतीश कुमार को बार बार आकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या सरकार के खिलाफ लगातार एक कैंपेन जैसा चल रहा है बिहार में। आप अपनी मां से जाकर पूछिए अपने घर में कि क्या मैं शराब पी सकता हूं, अपनी पत्नी से पूछिए कि क्या शराब पीना सही है। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि शराब बंदी जो है बिहार में वो कितना जरूरी है। अब देखिए, अब आज की चर्चा पर हम चले जाते हैं। ये तो नैतिक मॉरल बात हम कर रहे थे, हम आज की चर्चा पर चले आते हैं। आरजेडी और बीजेपी जी, चर्चा का हमारा केंद्र यही रहेगा। 2 तारीख का मैं जिक्र करूंगा। पहला तारीख है 21 जनवरी 2017 और दूसरा तारीख है 22 नवंबर 2021। दोनों में एक ही व्यक्ति का 2 रूप दिखता है जी। 21 जनवरी 2017 को लालू प्रसाद यादव, उनका स्वास्थ्य तब ठीक रहता है, पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का हाथ पकड़े हुए उनका एक विजुअल, वो खबर हमने आपको दिखाया भी है, जिसमें मानव श्रृंखला का निर्माण बिहार में हो रहा था। हजारों किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी लोगों की, 2 करोड़ बिहारियों ने हिस्सा लिया था। और ये मानव श्रृंखला जो है ये शराबबंदी को लेकर था। ये सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लेकर था कि भाई मैं नीतीश कुमार के साथ हूं। लालू यादव का ये मैसेज था कि हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने जो शराबबंदी का कानून लाया, 2016 अधिनियम, मद्य निषेध 2016 अधिनियम जो आया था, जिसके तहत अप्रैल माह के पहले सप्ताह से शराब बंद हो गया था। और ये कोई घोषणा नहीं किया गया था, आपने भी घोषणा शब्द यूज किया। दरअसल ये असेंबली से पास हुआ, गवर्नर ने इस पर हस्ताक्षर किया, सभी दलों ने सहयोग किया, ये कानून बना था। उस कानून में लालू प्रसाद यादव इस पर सहमति भरते हैं। सिर्फ सहमति नहीं भरते हैं, आप तो नीतीश कुमार ने जिक्र भी कर दिया कि उस समय के मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री थे वो जदयू के नहीं थे, वो उन्हीं के दल के थे, उन्हीं लोगों के दल के, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो आज विरोध कर रहे हैं। वही आकर कान में कहा करते थे नीतीश जी के कि नीतीश जी सिर्फ पाउच और महुआ बंद करने से काम नहीं चलेगा, पूरे शहर में बंद कीजिए, अंग्रेजी शराब भी बंद कर दीजिए। और आज वही लोग हैं 22 नवंबर 2021 को जब दिल्ली से पटना आ रहे थे लालू प्रसाद यादव, तो वो कहते हैं शराब शुरू कर देना चाहिए। अब जब राजद सुप्रीमो ही कह दिया तो उसके बाद फिर हम आलोक मेहता की बात क्या करें। बहुत सारे नेता इस पर बोल रहे हैं, हालांकि जगदानंद सिंह इसके खिलाफ में भी है, वो पॉइंट भी हमें रखना होगा। भाजपा की बात करें तो जो सबसे बिगड़ैल बोल वाले विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, आप लोग उनका हमेशा बाइट लेते रहते हैं, वो कहते हैं शराब शुरू कर देना चाहिए। अब खुद वो पीते हैं कि नहीं पता, लेकिन शुरू कर देना चाहिए। अभी कल कुंदन सिंह बेगूसराय विधायक भाजपा से हैं, उनका बयान आता है कि शराब शुरू हो जाना चाहिए। अरे अगर भाजपा को इस पर दिक्कत था तो जब आप गठबंधन में जा रहे थे, जब नीतीश कुमार ने राजद के साथ छोड़ा था और आपके साथ हाथ मिलाने वाले थे, उस समय आप लोगों ने यह शर्त क्यों नहीं रखा कि नीतीश जी हम आपके साथ तभी हाथ मिलाएंगे जब आप शराब शुरू करा दीजिएगा। आपको ये कंडीशन रखना चाहिए था उस समय। तो उस समय आपको सत्ता का लोभ था, आप सीधा सीधी हाथ मिला लेते हैं इनसे। और अब जब मामला बवाल पकड़े हुए है बिहार में, शराबबंदी इतना गंभीर मामला बन गया है, सीएम चाह रहे हैं, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हो जाए, तो आप लोगों को पेट में दर्द होता है। हालांकि इनके पार्टी से भी जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं प्रेम कुमार, उन्होंने कहा कि इनका ये निजी बयान हो सकता है, लेकिन हम निजी बयान कैसे माने भाई? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक विधानसभा को, वो विधायक है, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, कोई आम आदमी रोड पर चलता आदमी नहीं है। वो बजाते बिहार के जो 243 विधायक है उनमें से ये 2 लोग हैं जी, और बोलने वाले विधायक हैं। वो बोलते हैं शराब शुरू कर दिया जाए। आप खुद अपना नैतिकता का जो आपका पैमाना है, आप पता नहीं किस मापदंड से अपना नैतिकता मापते होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, दोनों दलों को सोचना चाहिए, राजद को भी और बीजेपी को भी। एक तरफ आप मानव श्रृंखला में जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और एक तरफ आप गठबंधन में आने से पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उस समय हरिभूषण ठाकुर बचौल क्यों नहीं बोल रहे थे? उनको सत्ता में आना था। उस समय कुंदन सिंह को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि बिहार में शराब शुरू कर देना चाहिए? अभी इनका समझ में आ रहा है कि भाई शराबबंदी बहुत गलत फैसला है जी, शराबबंदी गलत फैसला है, इनको यही लग रहा है। देखिए आज बड़ी अच्छे तरीके से नीतीश कुमार ने
कहिए कि क्लास भी लगाया अधिकारियों का, जी, सचिव का, अपने अपने ही पार्टी में मंत्री और विधायक का, और दूसरी तरफ उन्होंने समझाया कि शराबबंदी कैसे फ्रूटफुल हो सकता है। कुछ 4-5 पॉइंट है, और जी। सबसे पहला पॉइंट जो मुख्यमंत्री ने जिस पर जिक्र किया, चर्चा किया, वो यही था कि शराबबंदी, डीजीपी बैठे हुए थे, जी, जी। इसके सिंघल अभी वहां पर थे सभी, उन्हीं से सीधा संवाद था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री सीधा डीजीपी को कह रहे थे, इशारा कर रहे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस के मुखिया हैं पूरे राज्य के, कि भाई बिहार में अगर पटना राजधानी की हम बात करें, मोकामा से लेकर बिहटा तक बड़ा 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, और शहरी पटना की बात करें तो करीब 25-30 किलोमीटर का शहरी क्षेत्र है। सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे शराबबंदी कड़ाई से लागू कर दिया गया, कड़ाई से, और जब कड़ाई होगा तो लोगों को पीड़ा होगी जी। उन लोगों को पीड़ा होगी जो पीते हैं, जो नहीं पीते हैं उनको पीड़ा नहीं है। अगर उदित तारण शराब पीता है तो उदित तारण को पीड़ा होगा, अगर उदित तारण नहीं पीता है तो उदित तारण को कभी पीड़ा नहीं होने जा रहा है। उसके लिए नियम नॉर्मल नियम है, वो आम दिन में भी नहीं पीता है, बंदी हुआ तो। अब मैं शाकाहारी का एग्जांपल लेता हूं, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है, उसको अचानक अगर नॉन वेज बंद किया जाए तो उसके जीवन में थोड़ी असहजता आ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति कभी बाय बर्थ कभी खाया ही नहीं नॉन वेज, उसके लिए नॉन वेज मिले या ना मिले उसके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? वो भिंडी और कद्दू से ही खुश है, वो नेनुआ और लौकी की सब्जी से ही खुश है। वही बात शराबबंदी में है। जिन भी लोगों के पेट में पीड़ा हो रही है, और साफ बता रहा हूं, सिर्फ बार बार 2-3 वर्ग का नाम ले लेना कि अधिकारी, सचिव, मंत्री, विधायक, इनके घर छापेमारी होनी चाहिए। इससे पहले कुछ पत्रकार भी हैं पटना में, लिखित में दे रहा हूं, कुछ पत्रकार भी हैं जो रोजाना सेवन करते हैं शराब का, उनके घर छापेमारी होनी चाहिए। कुछ वकील होंगे जो शराब का सेवन करते होंगे, उनके घर छापेमारी होनी चाहिए। कुछ सचिवालय के क्लर्क होंगे। हर तबका में वैसे लोग बैठे हुए हैं बिहार में जो शराब पीते हैं, और यही लोग फेलियर करते हैं शराबबंदी को। समझिएगा इस बात। लेबर क्लास तो पी ही रहा है, उसके पास पीने का तो संसाधन भी नहीं है, वो इंतजार करता है, मुंह ताकता है, मिल गया तो पी लिया। लेकिन ये जो क्लास है, जो बुद्धिजीवी समाज है बिहार का, उसमें सबसे ज्यादा इस चीज का एडिक्शन है, और सबसे पहले ये नियम उन्हीं लोग को लाना चाहिए। सिर्फ आईएएस अधिकारी और सचिव और मंत्री और विधायक लोग ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये पत्रकार, ये वकील और ये जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले लोग, ये लोग भी बराबर जिम्मेदार हैं। और इसी पर सीधा प्रहार था सीएम नीतीश कुमार का। दूसरा पॉइंट जी जिस पर वो बात कर रहे थे, वही कि लालू यादव के बारे में वो बोल रहे थे। बहुत क्लियर उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों के मंत्री थे, जेडीयू के मंत्री उस समय नहीं थे, मद्य निषेध विभाग के, और वो कान में बोला करते थे नीतीश कुमार के कि शहर का भी जो शराब है वो बंद कर दीजिए। जी जी। सभी लोग के सहयोग से बिल पास हुआ, कानून बना, और अब राजद वाले बोल रहे हैं कि, राजद वाले क्या, कांग्रेस वाले भी तो बोल ही रहे हैं। जी जी, कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं। आप ही इंटरव्यू करके आए थे अजीत शर्मा का, जिनका भी कर जी, सशर्त उन्होंने खोलने की मांग कर दी थी सशर्त। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि जो लोग भी शराबबंदी के खिलाफ में है, ये लाइन नीतीश कुमार का था कि जो लोग भी शराबबंदी के खिलाफत में है, उनसे आप जाकर जरा पूछिए, निजी जीवन में पूछिए उनसे। आप कानून को साइड कर दीजिए, कानून हमारे लिए होता है जी, हम कानून के लिए नहीं होते हैं। कोई भी कानून बनता है किसी राज्य के लोगों के लिए तो वो कानून उनके हित में बनता है, कानून को आप दरकिनार कीजिए। आप अपने निजी जीवन में ये बात पूछ कर देखिए, अपने भाई बहन, माता पिता, बीवी और बच्चों से पूछ कर देखिए कि क्या आपको शराब पीना चाहिए। यही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं जी। सभी को जवाब मिलेगा नहीं। हम बिहार के लोग हैं, हमको कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और लास वेगस के लोग नहीं हैं, हमारा कल्चर अलग है। हालांकि शराब मिल रहा था बिहार में, दुर्भाग्य था बिहार का। गांधी जी का सपना था बिहार का देश में शराबबंदी हो जाए। तो आप खुद अपने नैतिकता से इस बात को, सवाल को उठाकर देखिए, जवाब आपको वही मिलेगा कि नहीं पीना चाहिए। अगला पॉइंट उन्होंने किया कि देखिए, लगातार एक सवाल उठता है जी रेवेन्यू को लेकर कि बिहार में जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ा घाटा लगा है। कभी 26,000 करोड़ का आंकड़ा आता है, कभी कुछ हजार करोड़ का आंकड़ा आता है। 9 बार समीक्षा बैठक अभी तक हो चुकी है शराबबंदी के मामले में जी। ये खबर अभी आप ही किए हैं सनी। 9 बार समीक्षा बैठक हो चुकी है। पहला 2 बार का जो समीक्षा बैठक हुआ था सरकार का, उसमें नुकसान, जो राजस्व का नुकसान है, रेवेन्यू का लॉस है, वो दिख रहा था। लेकिन इसमें मैं आपको एक और डाटा देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का क्या एग्जैक्टली बयान था। मुख्यमंत्री का एग्जैक्टली जो बयान था उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि रेवेन्यू को लेकर बातें होती है कि बिहार में पैसा नहीं है, संसाधन की कमी है, तो आप शराब बंद कर दिए, उससे पैसा आता था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार हम लोगों ने जब रिपोर्ट मंगाई, यानी आकलन किया गया वित्त विभाग का, उस रिपोर्ट में यह पाया गया
कि शराबबंदी की वजह से बिहार का आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन तीसरी बार से जो नुकसान था वो अब फायदा में कन्वर्ट हो गया, यानी उसके बाद अब फायदा होने लगा। उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये मुख्यमंत्री का बयान है, ये औपचारिक बयान है, बिहार सरकार की रिपोर्ट से ये बात कह रहे हैं। इस पर बैठकर फेसबुक पे लिखते रहना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, रेवेन्यू नुकसान हो गया, इससे क्या मिलना है? जब नीति आयोग की रिपोर्ट को आप मान रहे हैं कि बिहार बहुत मामलों में फिसड्डी है, ये भी सरकार का रिपोर्ट है कि रेवेन्यू का लॉस नहीं है, राजस्व का नुकसान नहीं है बिहार सरकार को। अब और अगला पॉइंट इस पर उन्होंने चर्चा किया कि, और जेन्युइन सा बात है कि कोई भी सरकार किसी नियम को लाती है तो वो 100% लागू नहीं हो पाता है। दुनिया की कोई भी सरकार इसमें सक्षम नहीं है। उसके लिए फिर डिक्टेटरशिप चाहिए, तानाशाही चाहिए, तो ही उस कानून को लागू किया जा सकता है जमीन पर। और हमारा देश तानाशाहों का देश नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है, लोगों को घूमने की आजादी है, लोगों को हर वो काम करने की आजादी है जो एक नागरिक को होती है। ऐसे में 100% इसे लागू कर पाना भी संभव नहीं है, लेकिन ये सफल प्रयास सभी का होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए कि शराबबंदी अगर है तो इसे बंद करना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार ने आज बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो जीवित है बिहार में शराब नहीं मिली। क्या बोले थे सनी? उन्होंने कहा कि जब तक हम हैं तब तक शराबबंदी के बारे में किसी को सोचना नहीं है। हम हैं मतलब शराबबंदी बिहार में रहेगा। और उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा पहले भी ली थी और आज भी उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहरा दिया। देखिए शराबबंदी के बारे में जो अक्सर चर्चाएं होती हैं, एक और बात मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो बचपन में थे तो वो देखा करते थे, और पटना कॉलेज में जो पढ़ने आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब भी वो देखा करते थे कि शराब के दुकान पर किस तरीके से लोग अभद्र बातें करते थे, तरह तरह के कमेंट करते थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी समय हमने सोचा था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम चाहेंगे कि बिहार में शराबबंदी हो, और शराब को उन्होंने बंद किया। यानी उनकी जो सोच पहले थी उस बात को उन्होंने दोहराया। हालांकि हम लोगों के जमाने में ये हुआ कि हम लोग शराबबंदी देखे हैं किस तरीके से हुआ, उनके ज़माने में ये नहीं था। हम लोग के ज़माने में डिजिटल ज़माना है तो सब कुछ देख लेते हैं। हालांकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय एक हिंदी के टीचर थे, उन्होंने 13-14 की बात है, वो लगातार इस बात को कहते थे। उस समय शराबबंदी नहीं था, वो कहते थे नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, बिल्कुल कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। ये बात वो कहा करते थे। तो हमको हमेशा वो बात अभी याद आती है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात कर रहे थे तो हमको भी वो बात याद आ गई कि हमारे जो वो शिक्षक थे हिंदी के, वो किस तरीके से कहा करते थे। ये कविता टाइप का वो लंबा सा बनाया था, हमको 2 लाइन ही याद है। तो बिहार में शराबबंदी हो या कोई भी नशा को लेकर हो, पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, उसके बाद इसको नशा मुक्ति अभियान से जोड़ा। पहले शराबबंदी, उसके बाद नशा मुक्ति अभियान। यानी उन्होंने कहा कि हमारी सोच थी कि शराब तो बंद हो गया कानूनी रूप से, उसके बाद और भी जो लोग नशा करते हैं जिससे घर परिवार बर्बाद होते हैं उसको रोका जाए। अब एक और खबर है कि ताड़ी बेचने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे, तो इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने बताया है कि जीविका समूह एक बड़ा समूह है, तो जीविका समूह के माध्यम से ताड़ी बेचने वाले लोगों को, यानी उनके परिवार के लोगों को पैसा दिया जाता है, उससे आप बिजनेस करिए और उसमें बहुत कम लोन उसका इंटरेस्ट होता है, और 1-2,50,000 के आसपास रुपए दिए जाते हैं। कई डॉक्यूमेंट्री वहां चले हैं जिसमें नवादा अरवल के कई ऐसे लोगों का बयान है। एक बयान उसमें हम जिक्र कर देना चाहते हैं कि एक ताड़ी बेचने वाले थे, तार के पेड़ पर से नीचे गिर गए, उनका पैर टूट गया, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी जीविका समूह से मिली, ये डॉक्यूमेंट्री में वहां चल रहा था, और उनसे उनको रुपया मिला। उसके बाद उन्होंने दुकान खोला, किराना का दुकान, और इसके बाद उनका परिवार आज भी अच्छा चल रहा है। ये उनका वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो वहां सभी लोगों को दिखाया जा रहा था। यानी आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें खासकर बिहार से उन लोगों को जोड़कर लाया गया, उन लोगों की कहानियां बताई गई जिनका जीवन शराबबंदी से अच्छा हुआ। तो यही सब तमाम जो चर्चाएं चल रही थी, आज निष्कर्ष अगर हम निकाले, जो इवैल्यूएट करें सभी बातों को, तो बहुत साफ हमें समझ में आता है कि शराबबंदी अगर लागू है, मान लीजिए 16 में लागू हुआ, इस पर बहुत एंगल से सरकार की फेल्योर भी रही, अधिकारियों का फेल्योर भी रहा कि बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रहा था। और उससे भी जो बड़ा सवाल एक और उठता है कि गांव में शराब बनता है, ये बहुत गंभीर मामला है। तो भाई आपके अगर गांव में या बिहार के किसी भी गांव में रह रहे हैं और उस गांव के अगल बगल शराब बनता है, आपको जानकारी तो होगी। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ना, 15545, यही नंबर है। आप उस पर कॉल क्यों नहीं करते हैं? आप अगर एक जागरूक नागरिक हैं, आपको अगर इस बात का एहसास है कि शराब मैं नहीं पीता हूं और किसी को नहीं पीने देना चाहिए,
तो आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल क्यों नहीं किए? साफ साफ बताया गया है कि आपकी जानकारियां जो होंगी, जो आपका निजी जानकारी होगा, वो नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। उस नंबर को आप यूज कीजिए, आप उस पर कॉल कीजिए, प्रशासन को बताइए कि भाई यहाँ पर शराब बन रहा है, अब आके यहाँ पर छापेमारी कीजिए। तभी अगर नहीं छापेमारी होती है तब सरकार की गलती होगी, तब प्रशासन की गलती होगी। अगर पुलिस की मिली भगत है तो साफ साफ निर्देश दिया गया डीजीपी को, डीजीपी तमाम जिलों के एसपी से बात करेंगे, फिर डीएसपी से बात करेंगे जो एसपी होंगे। आज का कार्यक्रम भी सभी जगह प्रसारित किया जा रहा था, सभी जिला के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री ने बतौर बयान भी दिया इसको लेकर कि हम अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं सभी जिलों में, तो वो लोग भी ध्यान रखिए कि पटना में पूरी कड़ाई से हम लोग इस पर फिर से बैठक किए हैं। 7 घंटे बैठक चली, इस पर भी सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि 7 घंटे बैठक हुआ, क्या हुआ उसमें? तो 7 घंटे की बैठक में 38 जिला के प्रतिनिधि शामिल थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो 10-10, 15-15 मिनट ही अपने जिला के बारे में बताएंगे तो 38 और 10 को जोड़ लीजिए, बिल्कुल 38, 15, 7 घंटा लग ही जाएगा। इस बात की भी चर्चा उन्होंने की। लेकिन एक और बात है, कोई भी कानून बना दिया जाए तो शराबबंदी या कोई भी कानून सफल नहीं होता है जब तक जनता नहीं चाहेगी, जनता की सहभागिता होनी चाहिए। यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, तो कुछ लोग एग्रेसिव हो गए थे, पोस्ट लिख रहे थे फेसबुक पर, डायरेक्टली नहीं अप्रत्यक्ष रूप से मेरे बारे में लिखा जा रहा था कि सरकार का वो चमचाई कर रहा है, ये कर रहा है। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार को गाली देना पत्रकारिता है? क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना ही एक नागरिक का धर्म है? क्या अगर सरकार कोई भी काम, मानिए सरकार से गलती हुआ है, हम भी मानते हैं कि गांव गांव ठेका खोल दिया गया था नीतीश कुमार के राज में, अब अगर नीतीश कुमार पिछले 6 सालों से 5 सालों से माफ कीजिएगा बंद कर रहे हैं शराब को, तो सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुलिस अगर ढिलाई देती है तो आपके पेट में दर्द होता है, पुलिस अब कड़ाई कर रही है तो आपके पेट में दर्द होता है। तो इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, ये बेइलाज दर्द है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल है। एक और सवाल इस पे उठता है, जब शराब का ठेका पंचायत खोल दिया गया तो आप लोग भी ठेका पर गए थे, पी रहे थे, जो लोग पी रहे थे, तो आज बंद कर दिया गया तो मान लेना चाहिए सरकार की बात। जब चालू था तो सरकार ने चालू कर दिया, ठीक है आप धड़ल्ले से पिएंगे, अब बंद कर दिया तो उसको भी आप भी बंद कर दीजिए। बिल्कुल। और शराब के सेवन से बिहार में एक डाटा पेश किया गया है कि शराब जब सेवन किया जाता था उस समय दूध की खपत, सब्जियों की खपत, ये बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, उस समय कम थी, और अभी सब्जियों की खपत और दूध की खपत बढ़ गई है। ये आंकड़ा है उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा, सर्वे कराया गया होगा तो ये आंकड़ा दिया गया। एक और मामला है कि लगातार ये बात कहा जाता है कि टूरिस्ट कम हो गए बिहार में, टूरिस्ट कम। मेरा सवाल है, मेरा ये निजी सवाल है कि क्या जो टूरिस्ट आते हैं बिहार, जो चाइना से आते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध के उस जगह को दर्शन करने के लिए, आज यही बिहार है जिसके कारण आधा एशिया नतमस्तक है भारत के सामने। भारत ने गौतम बुद्ध दिया है, बिहार ने गौतम बुद्ध दिया है, जिसने आधे एशिया को नतमस्तक कर दिया बिहार के सामने। क्या वो जो आते हैं यहाँ पर तीर्थ करने के लिए, पिलग्रिमेज करने के लिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, वो बिहार में घुसते क्या चाहते हैं कि उनके सामने शराब परोस दिया जाए? कितना इलॉजिकल बात है, कितना इलॉजिकल। बिहार में सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट की बात करें तो बौद्ध समाज के लोग ही आते हैं, गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो, जो लोग पूजा करने आएगा वो लोग शराब पीने थोड़ा। आरा में भी जाइएगा तो जैन का ही है, बिहार में तो मैक्सिमम जो है वो बौद्ध और जैन का ही आपको मिलेगा तीर्थ स्थल घूमने के लिए। तो क्या अगर वो चाइना से फ्लाइट पकड़ के आते हैं दिल्ली, और दिल्ली से पटना आते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए आते हैं, तो क्या वो फ्लाइट यहाँ लैंड करता है पटना एयरपोर्ट पे, तो क्या वो उम्मीद करेंगे कि कोई एयर होस्टेस उनके सामने शराब खोल कर परोस दे? उन्हें जाना है बोध गया अपने तीर्थ स्थल पर दर्शन करने के लिए। इलॉजिकल बात, बिना मतलब का प्रोपोगेंडा भी अब फैलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, सही नहीं है। एक आम बिहारी होने के नाते आप खुद को कनेक्ट कीजिए, किससे? शराबबंदी से। आप खुद अपने परिवार को कनेक्ट कीजिए शराबबंदी से, बिहार में अपने आप शराबबंदी हो जाएगी। जी, तो लगातार अब नशा मुक्ति की ओर बिहार बढ़ रहा है, ये सरकार का दावा है और लगातार ये बातें चलती है। लेकिन जन भागीदारी भी सबसे अहम चीज है। अगर आपको पसंद नहीं है शराब पीना तो आप कैसे पी लीजिएगा, और आपके घर में जो लोग पी रहे हैं उनको समझाइए कि अब तो शराब बंद है बिहार में, अगर आप पी रहे हैं तो इसका डर भी आप उनको दिखाइए कि अगर पी रहे हैं तो हो सकता है जहरीली शराब आपकी जान चली जाए, तो ये भी एक हो सकता है। और जन भागीदारी की बात मुख्यमंत्री ने कही है, सवाल पूछना जायज है, आप भी सवाल पूछते हैं, हम भी सवाल पूछते हैं, लेकिन जो बातें हैं, जो सरकार और जनता के बीच का जो कनेक्टिविटी है, जो मीडिया कनेक्टिविटी का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है, हमारा काम है सरकार की जो बातें हैं
वो लोगों तक पहुंचाना और लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाना। आपकी बात हम सरकार तक पहुंचा देते हैं। शराब से, जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, बिहार में शराब बिक रही है, ये बात अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो बातें हैं वो बात भी हम आप तक अब पहुंचा रहे हैं कि बिहार में नशा मुक्त बिहार बनाने की ओर मुख्यमंत्री अग्रसर हैं। उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जब तक वो जीवित हैं तब तक बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा और बिहार को नशा मुक्त करना ही उनका एक मतलब योजना रह गया है, उनका एक काम रह गया है। देखने वाली बात ये होगी कि शराबबंदी को लेकर लगातार जब चर्चाएं छिड़ती है तो जब भी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आते हैं तो सभी चीजों का जवाब देते हैं। आज उन्होंने जो जो जवाब दिया है विपक्षी दलों का, उनका जवाब हमने आपको बताया है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? और सबसे अहम बात कि बिहार में और आपके घर में, आपके परिवार में क्या शराब पीने की चीज है, शराब को पीना चाहिए, इस बात का जवाब हमें भी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा है तो हम भी आपसे ये सवाल, उनका सवाल आपसे पूछ देते हैं कि क्या शराब अच्छी चीज है, शराब को पीना चाहिए? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।